नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की पॉलिटी के अंदर मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के बारे में, तो इसमें हम मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियाँ जो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मंत्री परिषद से संबंधित जो शक्तियाँ पड़ी थी मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री की विधान मंडल यानी राजस्थान के अंदर बात करें तो विधान परिषद है, विधानसभा है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी विधान मंडल जो जिसमें विधान परिषद विधान सभा जो होती है उसे विधान मंडल कहते हैं। तो विधान मंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के किस प्रकार से कार्य होते हैं और राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य किस प्रकार से होते हैं, और कुछ अन्य कार्य उनकी बात करेंगे, जैसे कि कौन कौन से जो आयोग है उनके अंदर जो हम कह सकते हैं सदस्यों की नियुक्ति है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सीएम किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से राज्य के अंदर कोई स्थिति आती है तो उसमें भी जो सीएम होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाएं, और कल जो हमारी क्लास हुई थी वो आपने अच्छे से देख ली होगी, तभी आपको अच्छे से ये समझ आएगा। ओके, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, कहाँ छोड़ा था कल? अन्य कार्य पढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री के अन्य कार्य, जो कि हम बात कर सकते हैं विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, जो जिसमें कौन होता है, सीएम होता है। क्या पढ़ रहे थे? तो लिखवा दिया था ना, मुख्यमंत्री के अन्य कार्य लगा दो, ये अन्य कार्य। इसमें अध्यक्ष किस किस का होता है भाई? लिखवा दिया था, चलो दोबारा बता देता हूं। अध्यक्ष होता है कौन? सीएम जो होता है। कैसे आयोग है ये सब मैं अभी जो बताऊंगा आपको, राज्य स्तर के, ऐसे राज्य स्तर के आयोग जिसका अध्यक्ष कौन होता है, उस राज्य का सीएम। कौन कौन से? जैसे राज्य आयोजना बोर्ड, राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष आयोग है ना। राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्य पर्यटन सलाहकार अध्यक्ष कौन होगा? सीएम होगा। राज्य पर्यटन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? सीएम होता है। और इसी के साथ में एक और लिख लेते हैं, राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद, राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद तो ये तो मैंने कल लिखवा दिया था आपको। इनका अध्यक्ष कौन होता है? इन सभी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ये कैसे आयोग है? राज्य स्तर के, ठीक है। ये हर राज्य में होता है और उसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है, ठीक है। ये लिख लो पहले, ये मैंने वैसे तो कल लिखवा दिया था। तो अब आप लिखो सदस्य। क्या लिखेंगे? सदस्य। इसमें लिख दो राष्ट्रीय स्तर, यानी इसमें देखो बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर के सदस्य। इसमें तो जैसे नीति आयोग है, क्षेत्रीय आयोग है, इन सभी के अंदर जैसे क्षेत्रीय परिषद है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है। तो इनका नाम लिखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद,
अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया। नीति आयोग है, विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद। और कौन सा हो गया? क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, तो अब इसमें एक लाइन लिख लो आप, डैश करके, इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश का गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री होता है। ठीक है, फिर इसमें लिख लो, इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष तो गृह मंत्री होता है, उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री होता है। अब सदस्य की तो बात कर ले इसमें कि मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, लेकिन उन्हीं सदस्यों में से हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री होता है उनमें से एक उपाध्यक्ष होता है। क्या होता है? उपाध्यक्ष। किसकी बात करें हम? क्षेत्रीय परिषद की। क्षेत्रीय परिषद में एक जो इसका अध्यक्ष तो देश का गृह मंत्री होता है और उपाध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। अब इसमें मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा? क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का है। कैसा आयोग है? राष्ट्रीय स्तर का। तो इसमें क्या है कि 5 राज्यों को, 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया एक तरह से। ठीक है, तो 5 क्षेत्र जैसे कि ये हो गई उत्तर परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद हो गई, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद हो गई, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हो गई, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद हो गई और बीच में मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो इस प्रकार से 5 राज्यों को शामिल किया गया। कितने दोस्तों? कितने राज्यों को? इस प्रकार से इसके अंदर 5 राज्यों को शामिल किया गया। समझ में आ रही? जिसमें उत्तर में आता है राजस्थान। कौन आता है? राजस्थान। तो इसमें बात करें तो उपाध्यक्ष, जैसे कि इन 5 राज्यों में से उपाध्यक्ष जो बनाया जाएगा मुख्यमंत्रियों को, तो किन को बनाया जाएगा? ये कहेगा मैं बनूंगा, ये कहेगा मैं बनूंगा। तो इसका एक क्रम बनाया गया है, इसका क्रम बनाया गया है, क्रमवार। यानी पहले इसका ये रहेगा उपाध्यक्ष, उसके बाद में इसकी बारी आएगी, उसके बाद में इसकी। इस प्रकार से क्या होता है कि क्रमवार एक के बाद एक को उपाध्यक्ष से बनाया जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें लिखो आप क्षेत्रीय परिषद में क्षेत्रीय परिषद में लिखो क्रमानुसार एक के बाद, ऐसे लिखो पहले कि इसमें 5 राज्यों को शामिल किया गया है। इसमें पांच राज्यों को शामिल किया गया है। इसमें 5 राज्यों को शामिल किया गया है जो क्रमवार या क्रमानुसार लिख दो, क्रमानुसार उपाध्यक्ष बनते हैं, क्रमानुसार उपाध्यक्ष बनते हैं। या क्रमानुसार उपाध्यक्ष बनाया जाता है। गलत हो गया, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक?
एक के बाद एक, ये तो आप समझते हो, वैसे तो क्वेश्चन में लिख लेना आपको जिस प्रकार से समझना है ना। और फिर एक चीज़ और लिख दो अपने राजस्थान के अंदर, नोट करके लिख लो कि मुख्यमंत्री आपदा प्रबंध का क्या होता है, मुख्य आपदा प्रबंधक होता है। और मुख्यमंत्री जो राजस्थान की बात करें तो जो सहायता कोष है, आपदा प्रबंधन का एक सहायता कोष जो है, उसकी स्थापना अप्रैल 1999 के अंदर की गई थी। सीएम कौन था उस समय राजस्थान में? अशोक गहलोत के समय। ये लिख लिया कि यहाँ तक लिख लो फटाफट। मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधक सहायता कोष की स्थापना सीएम अशोक गहलोत के समय 1999 में की गई थी, अप्रैल में। लिखे? चलो नोट लगा के लिखो ये। मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधक सहायता कोष। मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधक सहायता कोष की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1999 में। राजस्थान की बात चल रही है, कब की गई? अप्रैल 1999 में। कोष्टक में लिख दो सीएम या मुख्यमंत्री लिख दो, मुख्यमंत्री गहलोत के समय, अशोक गहलोत के समय इसकी स्थापना की गई। किस समय? ठीक। लिख लो। ये एक लिख लो। इसके बाद में हम क्या करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री पढ़ते हैं। जो भी प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, वर्तमान कौन है, किस प्रकार से उनके जो महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किए हैं, किस प्रकार से कौन कौन सी योजना जो उन्होंने आरंभ की है, उनकी जो भी किसने कितना कार्यकाल किए हैं, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। किसका पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, किसने पद को त्याग पत्र दिया है, पद के हम बात कर सकते हैं, किसने अधिक अवधि तक कार्यकाल किया है अपना, और किसने कम अवधि तक कार्यकाल किया है, ये बात करने वाले। अब एक हेडिंग लगाओ, राजस्थान के मुख्यमंत्री। लिख लिया? मिटा दूं? राजस्थान के मुख्यमंत्री। हेडिंग लगाओ, राजस्थान के मुख्यमंत्री। किसका नाम लिखेंगे पहले? शास्त्री का, हीरालाल शास्त्री। नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कुछ पॉइंट बना दो। नंबर पहला लिखेंगे हीरालाल शास्त्री। अब इनके बारे में बात करते हैं अच्छे से। इनका नाम, मूल नाम क्या था? हीरालाल शास्त्री था क्या? इनका मूल नाम जो था, एक बार लिखना नहीं है, ये मैं एक बार समझा रहा हूँ। इनका मूल नाम था हीरालाल जोशी। क्या नाम था? हीरालाल जोशी। तो अब बताओ कि भाई ये जोशी की जगह शास्त्री क्यों लगाते हैं? जोशी की जगह शास्त्री क्यों लगाते? क्योंकि इन्होंने है जो कि संस्कृत में उपाधि धारण कर रखी थी। किसमें? संस्कृत में। संस्कृत में उपाधि ले रखी थी, इसलिए शास्त्री कहलाए ये। और फिर इन्होंने जो कि जोशी की जगह क्या नाम चेंज कर दिया? शास्त्री। ठीक है।
और अब ये बात करें कि ये हीरालाल जो शास्त्री है ये पहले सीएम है, राजस्थान के पहले सीएम है। तो अब बताइए आप, क्या ये मनोनीत है या निर्वाचित है? ये पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति है कौन है? कौन है? हीरालाल शास्त्री। इनके बारे में बात करते हैं। इनका जो जन्म कहाँ पे हुआ था? जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है जोबनेर। कौन से क्षेत्र में? जोबनेर, जयपुर में इनका। चलो मैं साथ साथ बात करते हैं अच्छे से। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, और ये तो बात आती है निर्वाचित जो पहला सीएम कौन बना था, और ये तो थे मनोनीत पहले सीएम। जन्म कहाँ पे हुआ था? जोबनेर में। जोबनेर कहाँ पड़ता है? जयपुर। ठीक है, फिर बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो जो कार्यकाल है इनका 1949 से है, जो 1951 तक रहा था। कब से? 7 अप्रैल से 5 जनवरी 1951 तक रहा था। और 26 जनवरी 1950 से पूर्व, कब से? 26 जनवरी 1950 से पूर्व हम कह सकते हैं राजस्थान में जो इससे पहले मुख्यमंत्री का जो पद है वो कैसा पद था? देखिए बात करते हैं 26 जनवरी, क्या हुआ था 26 जनवरी को? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले, इससे पहले क्या हुआ करता था? रियासती काल हम कह सकते हैं। तो जो रियासतें होती थी उसमें सीएम की पद की जगह कौन से हम कह सकते हैं वहाँ पे एक बड़ा एक सरकार के रूप में कार्य करता था? प्रधानमंत्री। ऐसे नहीं है कि राष्ट्र का प्रधानमंत्री वहाँ पे। अब वर्तमान में जिस प्रकार से सीएम कार्य करता है तो इस सीएम के पद को ही क्या कहा जाता था पहले? प्रधानमंत्री। और हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 से पहले प्रधानमंत्री के नाम से है जो कि सीएम के पद को जाना जाता था। और 26 जनवरी 1950 के बाद में है जो कि प्रधानमंत्री के जो शब्द है, जो राज्य के अंदर हम कह सकते हैं जो राज्य का अध्यक्ष होता है, राज्याध्यक्ष, उसको है जो कि क्या कह सकते हैं? राज्याध्यक्ष, राज्य हम कह सकते हैं प्रशासन, प्रशासनिक। तो वो प्रशासनिक जो हम कह सकते हैं अध्यक्ष, वो कौन होता है? सीएम जो होता है। तो उनको जो कि प्रधानमंत्री का जो नाम है वो किस में चेंज कर दिया गया? मुख्यमंत्री में। राज्याध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का राज्याध्यक्ष राज्यपाल हो गया। और शासनाध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री हो गया। और वैसे ही केंद्र के अंदर राष्ट्राध्यक्ष हो गया राष्ट्रपति। और हम कह सकते हैं शासनाध्यक्ष जो है राष्ट्र के अंदर वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मैंने अभी इसकी जगह प्रशासन अधिकारी कुछ अलग बोल दिया था ना, शायद गलती से। शासनाध्यक्ष होता है सीएम। कार्यकाल अप्रैल 49 से 5 जनवरी 51 तक। अप्रैल लिखो, कार्यकाल लिखो। क्या था कार्यकाल इनका? 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक इनका कार्यकाल रहा। मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कैसे मुख्यमंत्री? मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, ऐसे लिख दो, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और फिर लिखो
एक लाइन और लिख दो इसमें, 26 जनवरी 1950 से पूर्व राजस्थान में मुख्यमंत्री का पदनाम कैसा था? प्रधानमंत्री था। राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम। और फिर लिखो एक लाइन, 26 जनवरी 1950 से पूर्व मुख्यमंत्री के पद का नाम क्या था? पहले मुख्यमंत्री पद नाम प्रधानमंत्री था। जब एकीकरण आपने पढ़ा था तो उसमें देखा नहीं था क्या प्रधानमंत्री नाम सुना था ना। और फिर लिखो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम हीरालाल जोशी था। कोमा करके लिखो। और इन्होंने संस्कृत में उपाधि और इनको संस्कृत में उपाधि धारण कर रखी थी। कैसे लिख दो? संस्कृत में उपाधि धारण कर रखी थी, या फिर इनके पास में संस्कृत की उपाधि होने के कारण इनको है जो कि शास्त्री कहा जाने लगा। इनके पास ऐसे लिख दो, इनके पास संस्कृत में उपाधि होने के कारण संस्कृत में, क्योंकि धारण कोई पद बड़ा पद नहीं है ना, संस्कृत में इनके पास संस्कृत में उपाधि होने के कारण इनको शास्त्री कहा जाता था। इसलिए नाम क्या पड़ गया? हीरालाल शास्त्री। समझ में आ रहा ना। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये राज्य सिविल सेवा के जो अधिकारी थे, राजस्थान के अंदर राज्य सिविल सेवा के अधिकारी थे। जयपुर जो प्रजामंडल तो जो हुआ था उसके अंदर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और इन्होंने कई सारे जो कार्यों की बात करें, कई सारे जो संस्थाओं की जो स्थापना की थी। एक तो जीवन कुटीर संस्था, ग्रामोत्थान कार्य के लिए है जो कि उसको प्रारंभ किया था, उसकी स्थापना की थी। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। और एक इन्होंने एक यूनिवर्सिटी कहें, एक विश्वविद्यालय, एक विद्यालय जो इन्होंने खोला था। किस नाम से? शांताबाई कुटीर के नाम से। शांताबाई कौन थी? इनकी एक पुत्री थी। तो वो क्या करती है, जैसे पहले जब छोटी थी वो, तो घर पे जैसे बरसात आ जाती है, मिट्टी गीली हो जाती है, तो उस मिट्टी से हम क्या करते हैं? घर बनाते हैं, खेलते हैं ना। तो वो बच्ची जो शांताबाई नाम से इनकी एक लड़की थी, तो वो घर बना के और कहती थी अपने पिताजी को कि यही मेरा स्कूल है, मैं इसमें पढ़ने जाती हूँ, मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ, ऐसे ऐसे। तो उसके बाद में क्या होता है कि उस बच्ची का निधन हो जाता है। तो उनके पिता ने यानी हीरालाल शास्त्री ने है जो कि शांताबाई कुटीर के नाम से एक महिला शिक्षा हेतु, किसके लिए? महिला शिक्षा हेतु विद्यालय की स्थापना करवाई थी। जैसे वर्तमान में बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? वनस्थली विद्यापीठ।
किस नाम से जाना जाता है? वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। और हम बात कर सकते हैं उसके संस्थापक के रूप में है, जो कि कार्य किसने किया था? जो इनकी पत्नी थी जिसका नाम था रतन शास्त्री। रतन शास्त्री जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ का संचालन किया था। इसके कारण उन्हें है जो कि ऐसी राजस्थान की एकमात्र महिला कही जाती है जिन्होंने दोनों पुरस्कार प्राप्त किए। दोनों कौन से? पद्मश्री प्लस पद्म भूषण। दोनों किस लिए किए थे? क्योंकि इन्होंने है जो कि महिला शिक्षा हेतु जो यूनिवर्सिटी जो विद्यालय स्कूल जो खोली गई थी उसका संचालन उन्होंने है जो कि किया था। और उसके बाद में बात करें तो ये कहाँ पे है भाई? वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पे है? शांताबाई जो कुटीर उसका पुराना नाम था, निवाई टोंक में स्थित है। कहाँ पे है? निवाई। और इसका नाम भी किसके नाम पे रखा? शांतिबाई के नाम से, जो कि इनकी एक पुत्री थी। लिखो, ये इतना लिख दिया गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। लिखो, एक लाइन लिखो, ये राज्य सिविल सेवा के अधिकारी थे। किसकी बात कर रहे हैं? हीरालाल शास्त्री की। ये राज्य सिविल सेवा के अधिकारी थे। अधिकारी थे। फिर एक लाइन लिखो, जयपुर प्रजामंडल में इनकी अहम भूमिका थी। जयपुर प्रजामंडल में इनकी अहम भूमिका थी। फिर लिखो, जीवन स्थापनाएं इसकी बात करते हैं। जीवन कुटीर संस्था किसके लिए स्टार्ट की गई? ग्रामोत्थान कार्यों के लिए। लिखो, जीवन कुटीर संस्था ग्रामोत्थान, गांव का उत्थान करना, ग्रामोत्थान कार्यों के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था की स्थापना की गई। ठीक है। और एक लिखो, शांताबाई कुटीर। शांताबाई कुटीर क्या है? एक विद्यालय खोला गया। किसके लिए? महिला शिक्षा के लिए। शांताबाई कुटीर महिला शिक्षा है तो विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखो, महिला शिक्षा है तो महिला शिक्षा हेतु एक विद्यालय की स्थापना की गई। एक विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो शांताबाई नाम इसका क्यों रखा, क्योंकि इनकी एक पुत्री थी, उसके नाम पे इन्होंने है जो कि ऐसे विद्यालय की स्थापना की थी। समझ में आ गया यहाँ तक। जो भारत की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी कहलाती है वर्तमान में, कहाँ पे पड़ती है ये? टोंक के अंदर है, निवाई टोंक में। इसी लाइन में लिख दो साथ में, जो भारत की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, गर्ल्स विश्वविद्यालय, जो भारत की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय। ठीक है। और ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है किसके नाम पे है, तो ये तो आप लिख लो। और फिर लिखो इसका कुछ समय संचालन रतन शास्त्री, जो कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, उसने है जो कि इसका संचालन किया था। लिख दो, पत्नी का नाम रतन शास्त्री, जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ का संचालन किया। इसके कारण उन्हें है जो कि पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार दिए गए। लिख लो इतना, पत्नी का नाम रतन शास्त्री, राजस्थान की एकमात्र महिला है जिन्हें दोनों पुरस्कार पद्म श्री और पद्म भूषण। एक शास्त्री की जीवनी भी थी, क्या नाम से थी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से। और फिर बात करते हैं कि 15 दिसंबर 1950 को क्या होता है? पटेल का निधन हो जाता है। दोस्त थी, पटेल का निधन होने के बाद में क्या करते हैं? 5 जनवरी 1951 को शास्त्री ने मुख्यमंत्री पद से दे देते हैं इस्तीफा। फिर क्या होता है? 1957 में सवाईमाधोपुर से लोकसभा सदस्य बन जाते हैं। 1951 में छोड़ा, कुछ टाइम बाद में 1957 में है जो कि लोकसभा सदस्य बनते हैं। कहाँ से? सवाईमाधोपुर से। और इसके बाद में वनस्थली विद्यापीठ में है जो कि शिक्षक के रूप में कई टाइम है जो कि अपनी भूमिका निभाई थी, सेवाएं दी थी। और फिर क्या होता है कि शास्त्री के निधन के बाद में भारतीय डाक सेवा द्वारा इनके नाम पे हम कह सकते हैं डाक टिकट भी जारी की गई थी। तो ये थोड़ी बात इसके बारे में और है, लिखते हैं। पत्नी का नाम लिखो, पत्नी का नाम क्या था? रतन शास्त्री, जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ का संचालन किया था। विद्यापीठ का संचालन किया था। जिन्हें इस कारण से, जिसे इसी कारण या फिर हम कह सकते हैं इसी कारण, जिसे ऐसे लिखो, किया था, इस कारण उसको इस कारण उन्हें पद्मश्री व पद्म भूषण, पद्मश्री व पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए। फिर नीचे लिखो,
राजस्थान की एकमात्र महिला, राजस्थान की एकमात्र महिला जिन्हें ये दोनों पुरस्कार प्राप्त है, दोनों पुरस्कार प्राप्त है। कौन है वो नारी? हीरालाल शास्त्री की वाइफ रतन शास्त्री। ठीक है, इसके बाद में लिखो शास्त्री की जीवनी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। शास्त्री की जीवनी क्या नाम था? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। शास्त्री की जीवनी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। उसके बाद में इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने लोकसभा सदस्य कब बने थे? ये 57 में। कौन सी सीट से? सवाई माधोपुर से। और 15 दिसंबर 50 को है जो कि किसका निधन होता है? पटेल का। उसके निधन पश्चात 5 जनवरी 51 को है जो कि क्या करते हैं, यानी 20-25 दिन बाद में। लिख दो यहाँ पे 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ। इसके निधन पश्चात, ऐसे लिख दो, यहीं पे साथ में लिख दो, इसके निधन पश्चात शास्त्री ने, इसके निधन पश्चात शास्त्री ने कब त्याग दिया था? शास्त्री ने 5 जनवरी 1951 को पद से त्याग दिया था, पद से त्याग पत्र दिया। फिर एक लाइन लिख दो 1957 में सवाई माधोपुर से लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। 1957 में सवाई माधोपुर से लोकसभा सदस्य लोकसभा सदस्य बने। 1957 में सवाई माधोपुर से लोकसभा सदस्य बने और इसके बाद में है जो कि क्या किए, इसके बाद वन स्थली विद्यापीठ में शिक्षक के रूप में सेवाएं दी तथा इसके पश्चात लिख दो यहीं पे, तथा इसके पश्चात वन स्थली विद्यापीठ में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया, वन स्थली विद्यापीठ का स्थान मैंने आपको नहीं लिखा है ना, निवाई टोंक लिख दो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था सही।
जीवन कुटीर वन स्थलीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, कहाँ पे ये, इसमें लिख दो निवाई टोंक, कॉस्ट में लिख दो, कहाँ पे ये, निवाई में है, निवाई कहाँ है, टोंक, ठीक है, निवाई टोंक लिख दो, ये लिखो अब। और फिर लिख दो शास्त्री के निधन पश्चात भारत डाक सेवा ने है जो कि इनके नाम पे डाक टिकट भी जारी किया था। ये कोई खास जरूर नहीं है, लेकिन लिख दो एक लाइन, अपना क्या जाता है। आरपीएससी पता नहीं कहाँ से प्रश्न लेके आ जाते हैं, लेकिन कम अपन भी नहीं है, कहाँ से लाएगी, एक भी प्रश्न अपन से बाहर नहीं लाएगी। लिखवा दूं एक लाइन और, इसके बाद में CS वेंकटाचार्य के बारे में बात करते हैं। एक लाइन और लिख लो इसके बारे में। इनके निधन पश्चात ठीक है, इनके निधन पश्चात भारतीय डाक सेवा ने भारतीय डाक सेवा द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। किस पे? हीरालाल शास्त्री पे, ठीक। अब लिखो CS वेंकटाचार्य, जो कि कौन थे? दूसरे मनोनीत स्वयं। CS वेंकटाचार्य, CS वेंकटाचार्य। CS वेंकटाचार्य, इनके बारे में बात करते हैं, समझते हैं। पहले जन्म कहाँ हुआ था इनका? मैसूर में। मैसूर कहाँ? कर्नाटक में। इनका जन्म होता है मैसूर कर्नाटक में। कौन थे भाई ये? मैसूर कर्नाटक के यहाँ कैसे आए? क्योंकि ये एक IAS अधिकारी थे। क्या थे? IAS अधिकारी। उनके बाद में जब शास्त्री ने त्याग पत्र दिया तो कोई तो पद संभालेगा ही, ऐसे करके ये एक IAS अधिकारी थे। और इनकी नियुक्ति कहाँ पे थी? राजस्थान के अंदर। तो इनका कार्यकाल हम कह सकते हैं कितने टाइम तक ये रहे थे? जनवरी से लेकर के अप्रैल तक 1951 में, तो 3-4 महीने तक है जो कि इन्होंने कार्य किया था। और इनको मनोनीत किसने किया था? केंद्र सरकार के द्वारा, यानी राजस्थान के अंदर नहीं थे शायद ये। और ये राजस्थान की है, जो कि इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाली बात है नहीं। राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे और जोधपुर और बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रहे थे। जब यानी हम 26 जनवरी 1950 से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री की जगह कौन सा पद नामित था? प्रधानमंत्री का। तो जोधपुर व बीकानेर के प्रधानमंत्री भी CS वेंकटाचार्य पहले रह चुके थे और राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री माने जाते हैं। यानी पहले की बात करें कौन थे? हीरालाल जोशी, यानी हीरालाल शास्त्री जिसको हम कहते हैं। तो कई बार आप ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है कि हीरालाल जोशी कौन है, हीरालाल शास्त्री कौन है। हीरालाल जोशी जो थे उन्हीं को शास्त्री कहा जाता था, हीरालाल शास्त्री। और राष्ट्रपति के सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। किसने? CS वेंकटाचार्य ने। और कनाडा के राजदूत भी ये रहे थे, कनाडा के राजदूत भी रहे थे। राजस्थान में सबसे छोटे मंत्रिमंडल वाले मुख्यमंत्री कहलाते। कैसे छोटा मंत्रिमंडल कैसे हुआ इनका? केवल एक सदस्य। कौन था? केवल एक मंत्री था, जिसका नाम क्या था? भोलेनाथ झा। वो कौन था? वो भी IAS अधिकारी था। देखो अब बात करते हैं
समझते रहना साथ साथ। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इसमें ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं लिखना आपको, मैसूर में हुआ था, मैसूर कर्नाटक। अब एक बात यही जो आपके मन में ये खटक रही है कि अधिकतर जो सीएम होता है वो उसी राज्य का होता है कि नहीं होता, होता है, लेकिन राज्यपाल कहाँ से होता है, उस राज्य का नहीं, वो बाहर का होता है, उस राज्य का राज्यपाल कभी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, क्यों थे, मतलब दूसरे राज्य से क्यों थे, क्योंकि इनको मनोनीत किया गया, मनोनीत हो सकते हैं, और ये एक आईएएस अधिकारी थे। कार्यकाल लिखूं पहले, कार्यकाल, जो पहला मुख्यमंत्री और अंतिम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो पहला जो मुख्यमंत्री था उसका कार्यकाल हमको है, जो कि डेट वाइज पूरा लिखना जरूरी है, लेकिन बाकी आप हम कह सकते हैं केवल सन याद कर सकते हैं, महीना अगर हो तो महीना कर सकते हैं, नहीं तो सन जरूरी है। जनवरी 51 से अप्रैल 51 तक, जनवरी 1951 से अप्रैल 1951 तक इन्होंने राजस्थान के सीएम के रूप में कार्य किया था। ठीक है, फिर हम क्या लिख रहे थे, यह एक आईएएस अधिकारी थे, ये एक आईएएस अधिकारी थे जिनको केंद्र सरकार ने, या फिर सीधा लिख सकते हो केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया, जिनको केंद्र के द्वारा है जो कि नियुक्त किया, मनोनीत किया गया था। किस कहाँ के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ये आईएएस अधिकारी थे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया गया। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया गया। और जोधपुर व बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रहे थे, जोधपुर व बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रहे, जोधपुर व बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रहे। फिर एक लाइन लिखो, राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, सीएस वेंकटाचारी। जन्म कर्नाटक मैसूर में। और फिर लिख लो, राजस्थान के सबसे छोटे मंत्रिमंडल वाले सीएम, जिन्होंने केवल अपने दोस्त को एक कोई मंत्री बनाया था, भोलेनाथ जहाँ को सारे विभाग उसी को दे दिया, कुछ आपने ले लिए, ऐसे करके, चाहे वित्त विभाग है, चाहे शिक्षा मंत्री है, चाहे चिकित्सा मंत्री है, चाहे खनन विभाग है, चाहे रेल मंत्री, जो भी राजस्थान का जो भी पद था वो उसके अंदर ही सारे समाहित कर लिए उन्होंने। ठीक है, तो इसमें एक लाइन और लिख लो बस, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, कि राजस्थान के सबसे छोटे मंत्रिमंडल वाले मुख्यमंत्री। कोष्टक में फिर लिख दो, केवल एक मंत्री, और एक नाम है तो लिखवा देते हैं, जिसका नाम था भोलेनाथ जहाँ, आईएएस अधिकारी। लिखे,
तो ये लिख लिया, तो फिर ठीक है लिखो। राजस्थान के सबसे छोटे मंत्रिमंडल वाले सीएम, राजस्थान के सबसे छोटे मंत्रिमंडल वाले, सबसे छोटे मंत्रिमंडल वाले मुख्यमंत्री। फर्स्ट अंग लिख दो, केवल एक मंत्री, केवल एक मंत्री था। क्या नाम था? भोलेनाथ झा। जहां था भोलेनाथ जहां। क्वेश्चन लिख दो, आईएएस अधिकारी। अगर राज्यों के अंदर आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो कैसा रहेगा? क्योंकि आपको पता है कि जो राजनीति में जो आते हैं उनके लिए कोई विशेष योग्यता तो है नहीं एजुकेशन की, और उनको ज्ञान कुछ है नहीं ठीक से। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है। हालांकि ऐसे बात मैं क्लास में नहीं करूँगा, लेकिन एक बताओ आईएएस अधिकारी कितना बड़ा जो पोस्ट होता है, कितनी बड़ी भर्ती को हम कह सकते हैं क्रैक करता है, उसके बाद में आईएएस अधिकारी बनता है। और फिर जैसे मुख्य सचिव की हम बात कर रहे थे कल कि 10 वर्ष का उनके पास में, कितना 10 वर्ष का उनके पास में अनुभव जब होता है, चाहे वह राज्य के अंदर एक कलेक्टर के रूप में आईएएस अधिकारी के रूप में, चाहे केंद्र के एक आईएएस अधिकारी के रूप में, तो उनको फिर मुख्य सचिव राज्य के अंदर बनाया जाता है। चीफ सेक्रेटरी का आईएएस जो होता है 10 साल के बाद में उनको कितना अनुभव होता है प्रशासन का, तो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, तो वो जैसे राजस्थान की सरकार का कार्य ऊपर का काम सीएम करता है, बाकी मेन मुख्य रूप से जो कार्य जो चलाता है नियमित रूप से वो कौन चलाता है? मुख्य सचिव चलाता है। ठीक है, क्योंकि जब अधिकारी ये आईएएस अधिकारी नहीं होंगे तो सरकार कोई चला नहीं सकता। अब आपको पता है कि जो भी सीएम वगैरह कहीं भी भाषण देने जाते हैं, सीएम है या फिर राज्यपाल है, अभिभाषण जो देते हैं, तो अभिभाषण वही होता है। भाषण तो ये होता है कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ दौरे पे, विदेश दौरा है, चाहे किसी अन्य जगह जा रहा हूँ, स्टेट के अंदर ही बात करो, तो वहाँ पे मेरे को क्या बोलना है वहाँ के लिए वो मैं मेरा खुद तय करूँगा। मैं खुद, हो सकता है मैं लिखूँगा या फिर डायरेक्ट मैं खुद मेरे मन से बोलूँगा, वो भाषण होता है। अभिभाषण का मतलब किसी दूसरे के द्वारा तैयार किया जाता है, चाहे मंत्रिपरिषद तैयार करे, चाहे मुख्य सचिव तैयार करे कि क्या वहाँ पे बोलना है, क्या वहाँ की समस्या है, क्या वहाँ की महत्वपूर्ण बात है, तो उनके बारे में आपको बोलना है। तो वो केवल पढ़ के सुनाते हैं। तभी तो बोल रहा हूँ कि राज्यपाल है, सीएम है, तो इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इनको कोई कुछ नहीं पूछता। इनको रियल में अगर कुछ बातों का पूछे तो इनको पता नहीं है। इनका काम बाकी के जो अधिकारी है वही संभालते हैं। बाकी अधिकारी कितने आज कठिनता से पास होकर के आते हैं, फिर भी इनको उनके नीचे रहना पड़ता है, लेकिन अपन कर क्या सकते हैं। इनके बाद में लिखो तीसरा मनोनीत मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप JN व्यास, और दूसरे निर्वाचित हुए थे। देखो इसको समझने की कोशिश करो, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास क्या करते हैं? वैसे पहला जो राजस्थान का मनोनीत मुख्यमंत्री बना था शास्त्री, दूसरा बना था CS वेंकटाचारी, और तीसरा जो मनोनीत मुख्यमंत्री जो बनाया गया था जय नारायण व्यास को बनाया गया। उसके बाद में बात कर सकते हैं, इसको राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री और दूसरा निर्वाचित मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? क्योंकि मनोनीत तो इनके बाद में मनोनीत तीसरा हो गया, लेकिन निर्वाचित कैसे कहा जाता है?
हुआ क्या था कि मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी सीएम बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसको 6 माह के अंदर अंदर क्या करना होगा? 6 माह के अंदर अंदर विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अब विधानमंडल में आपको क्यों कंफ्यूज करता हूँ, डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दूँ विधानसभा बोलो, क्योंकि राजस्थान के अंदर विधान परिषद है नहीं, इसलिए मैं आपको क्यों परेशान करूं। ठीक है, तो 6 माह के अंदर, यानी ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी राजस्थान के अंदर यानी सीएम बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उनको है जो कि विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। ऐसे नहीं है कि भाई उठा के कहीं से जेब में डालनी है। सदस्यता मतलब वो निर्वाचित होकर के आएगा, यानी वोटों के द्वारा जीत करके आएगा कि हाँ मैंने ये सीट कवर की, इस सीट से, यानी जो राजस्थान के अंदर लोग विधानसभा की जो 200 सीट है उसमें से इस सीट से मैं उम्मीदवार जो था मैं जीत करके आया हूँ। ठीक है, यानी मेरा वहाँ पे चुनाव हुआ है। चुनाव का मतलब मेरे को चुना गया उस विधानसभा की जनता के द्वारा एक नेता के रूप में, यानी मुझे चुना गया है। ठीक है, आप जीत करके आओगे तो वो विधानसभा की सदस्यता हो जाती है। तो अगर क्या करता है कोई व्यक्ति जो विधानसभा के सदस्य नहीं था और उन्होंने है जो कि सीएम वो बन गए, सीएम की शपथ ले ली, उसके बाद में 6 महीने के अंदर अंदर अगर वह किसी को क्या करता है, किसी विधानसभा सदस्य जो सदस्यता लेता है तो उसका जो पद है वो बना रहता है सीएम के पद पे। अगर वो नहीं 6 महीने में जीत करके नहीं आता है तो उसको उस पद से इस्तीफा देना पड़ता है। वैसा ही इनके साथ में हुआ था। जैसे कि जयनारायण जो व्यास थे, इन्होंने देखो एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़े थे, इसने 2 जगह से चुनाव लड़े थे। कहाँ से? जयनारायण जो व्यास था इन्होंने एक तो जैसे जोधपुर से लड़े थे, एक जालौर से, दोनों जगह से क्या हुआ था, चुनाव हार गए। ठीक है, देखो एक बार समझने की कोशिश करो, ये 200 सीट थी। ठीक है, इनमें से जयनारायण जो व्यास थे इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़े, एक तो जोधपुर एक जालौर। अब दोनों जगह से हार गए, दोनों जगह से हार गए। ठीक है, तो हार गए, फिर क्या हुआ यहाँ पे, तो इनकी जगह इनके सामने जो व्यक्ति था वो तो जीता ही था, क्योंकि जालौर में बात करें तो माधो सिंह था इनके सामने, वो जीत गया और इनकी हार हो गई जयनारायण व्यास की। और जोधपुर में हनुमंत सिंह जो था उनसे ये हार गए थे, तो 2 विधायक वो दोनों जगह से वो चुन करके गए और ये दोनों जगह से हार गया था। बुरी हुई ना, और ये सीएम बनने की ख्वाहिश कर रहे थे। फिर हुआ क्या था, इनको लगा कि नहीं भाई सीएम तो मैं ही बनूंगा। फिर इन्होंने क्या किया, जो टीकाराम पालीवाल था, कौन था, टीकाराम पालीवाल, इनका हम कह सकते दोस्त था, उनको बोला कि मैं आपको सीएम बना देता हूँ। वो जो टीकाराम पालीवाल था वो तो विधानसभा के अंदर हम कह सकते हैं विधायक चुन करके आया था, उसको बोला कि आपको मैं सीएम बनाता हूँ और मैं कहीं ना कहीं से सीट खाली करके वहाँ से जीत करके आता हूँ, तब तक आप सीएम रहो, उसके बाद में मैं सीएम बन जाऊँगा और तुम त्यागपत्र दे देना। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, ऐसी बात तो बनाओ तो सही, आप कुछ दिन के लिए ठीक है, सीएम का नाम तो काउंट हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि मार्च 1952 के अंदर हुए थे ना, मार्च 1952 से अक्टूबर तक है जो कि चुनाव हुए थे, यानी टीकाराम हम बात कर सकते हैं 52 में चुनाव हुए थे, 1952 में। और टीकाराम पालीवाल जो है वो 1952 का जो प्रथम चुनाव था उसके अंदर टीकाराम पालीवाल है जो कि विधानसभा के अंदर है जो कि विधायक बन करके आया, और जयनारायण जो व्यास था वो हार गया था 2 सीट से। तो फिर उन्होंने क्या किया था, एक व्यक्ति था उसको बहला फुसला करके एक जो विधायक था उसको पद से त्यागपत्र दिलवा दिया। तो त्यागपत्र दिलवा दिया तो ये एक सीट खाली हो गई ना, तो 199 सीट रही। और फिर जयनारायण व्यास कौन सी सीट खाली करवाई थी, उस सीट से है जो कि क्या किया, जीत करके आए थे। जयनारायण जो व्यास है वो हम बात कर सकते हैं
2 जगह से जो चुनाव किसने लड़ा था? व्यास ने है, जो कि मुख्यमंत्री के बाद में राजस्थान में पहले उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़े थे टीकाराम पालीवाल ने। कहाँ से? महुआ दौसा से, और एक था, देखो एक व्यक्ति ऐसा था जो 2 जगह से चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से चुनाव हार जाता है। 2 जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से हार गया, वो था जय नारायण व्यास। और टीकाराम पालीवाल 2 जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से क्या हो गया? दोनों जगह से जीत गया। लेकिन मैंने ये किसी से खाली करवाने की सीट की बात की, लेकिन ऑलरेडी थी यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने 2 जगह से ये लड़े, दोनों जगह से हार गए, तो वहाँ पे 2 दूसरे व्यक्ति थे, वो जीत गए, विधायक बन गए। इन्होंने 2 जगह से लड़े, दोनों जगह पे ये जीत गए, तो एक ने इन्होंने जो कि शपथ ली एक जगह से ऐसे ही खाली हो गई। लेकिन वो वहाँ से नहीं, एक तो महुआ दौसा से और एक मल्लाडना चौड़ जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है, वहाँ से दोनों जगह से है जो कि टीकाराम पालीवाल जीत गया था। लेकिन दौसा के अंदर जो महुआ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से विधायक रहे और उनको छोड़ दिया। मल्लाडना चौड़ जो सवाई माधोपुर में था उसको छोड़ दिया था। तो फिर क्या किया था, उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम 6 महीने तक, यानी दोबारा जो चुनाव होता है, कितने माह के अंदर अंदर दोबारा चुनाव हो जाता है? 6 माह के अंदर अंदर। तो 6 माह के अंदर अंदर है जो कि क्या होता है कि ये चुनाव करवा के आते हैं जय नारायण व्यास, और जीत करके आ जाते हैं, जीत करके आते हैं और फिर है जो कि सीएम बनते हैं। बाकी हम आगे लिखेंगे इनके बाद में। चलो यहाँ से लिखो, 2 कार्यकाल इनका रहा था जय नारायण व्यास का। एक तो मनोनीत के रूप में, तीसरा मनोनीत थे और दूसरा निर्वाचित थे। दूसरा निर्वाचित कैसे हुए? क्योंकि पहले जो चुनाव के अंदर ये जीते नहीं थे, दोनों जगह से हार गए थे, तो किसको बनाया था? टीकाराम पालीवाल को। यानी टीकाराम पालीवाल जो है वो राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कहलाता है। उनको, यानी इन्होंने कहा था कि तुम बन जाओ, उसके बाद में अगर किसी और को बनाऊंगा तो फिर वो मुझे सीट नहीं देगा, इसलिए इनको है जो कि जय नारायण व्यास ने टीकाराम पालीवाल को है जो कि सीएम बनाया था। और फिर जैसे ही 6 माह के अंदर चुनाव होकर के दोबारा जीत करके आए और सीएम बन गए। फिर कुछ टाइम बाद में क्या हुआ था, विपक्ष पार्टी ने विरोध किया। फिर आगे की बात आगे करते हैं, इनके बारे में बात करें तो लिखो, जन्म इनका कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर। जन्म जोधपुर, राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री, तीसरे मनोनीत और दूसरे निर्वाचित। जन्म जोधपुर में हुआ था। राजस्थान के तीसरे मनोनीत। 2 का पता है आपको, शास्त्री और CS वेंकटाचारी। तीसरा मनोनीत वह राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री वह मुख्यमंत्री वह दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ये थोड़ा क्रम का ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं तो पहला और दूसरा तो पूछते ही है ना, पहला दूसरा और अंतिम वर्तमान पूछ सकते हैं। तो पहला मनोनीत कौन हो गया? शास्त्री, और दूसरा मनोनीत CS वेंकटाचारी, और तीसरा मनोनीत हो गया जय नारायण व्यास। फिर निर्वाचित में बात करें, निर्वाचित मतलब चुनाव से जीत करके आए जो व्यक्ति निर्वाचन से, तो उसमें पहला टीकाराम पालीवाल हो गया निर्वाचित, और दूसरा हो गया जय नारायण व्यास। अब इसका कार्यकाल लिखो, आप दोनों लिख दो साथ में। मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल मनोनीत
मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। इक्यावन से 52 तक, अप्रैल 51 है ना, अप्रैल 1951 से मार्च 52 तक। 52 में फिर क्या हुआ था, चुनाव हुए, पहले चुनाव। अप्रैल 1951 से मार्च 52 तक। ये किसका कार्य था, कार्यकाल था, जयनारायण व्यास का मनोनीत के रूप में। फिर दूसरा लिखो आप, निर्वाचित के रूप में, क्योंकि इसका नाम यहाँ लिख रहे हैं तो ये डेट तो आगे की है, टीकाराम पालीवाल के बाद की है, लेकिन यहाँ इसको एक साथ लिख देते हैं ना, निर्वाचित के रूप में। यानी 6 महीने पहले चुनाव के बाद में है जो कि टीकाराम पालीवाल को रखा था, और नवंबर 1952 से नवंबर 54 तक है जो कि ये रहा था, नवंबर 1952 से नवंबर 1954। क्यों भाई 5 साल क्यों नहीं किया इसने पूरा, क्योंकि ये बन तो गया, फिर क्या हुआ कि विपक्ष जो पार्टी थी उनसे कुछ दंगा कर दिया गया, और फिर बात पहुंच गई केंद्र तक। वहाँ से एक मंत्री जो आया था यहाँ पे, और जैसे कि वर्तमान में जो सीएम कौन बना था, भजन लाल जी, तो मंत्री केंद्र से कौन आया था, अमित शाह जो आए थे ना, वरिष्ठ मंत्री, तो उनके द्वारा हम कह सकते हैं उसकी पर्ची निकाली गई। तो क्या किया गया था, इनका वोट करवाया गया, तो इनको वोट कम मिले और फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बाकी आगे बात करते हैं इनके बारे में। और इनको उपनाम लिखे भाई, इनका उपनाम बहुत जरूर आपका प्रश्न पूछ सकता है। इनको जैसलमेरिया व्यास भी कहते हैं, लक्कड़ फक्कड़ भी कहते हैं, धुन का धनी कहते हैं, शेर राजस्थान कहते हैं, और जोधपुर प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी। इसी दौरान हम कह सकते हैं इनको सिवाना जो दुर्ग है उसमें कैद करके भी रखा गया था। किसको, जयनारायण व्यास को। फिर इनके बाद में टीकाराम पालीवाल के बारे में बात करते हैं। लिखो इनका उपनाम। के व्यास के उपनाम किन किन नाम से इन्हें जानता, जैसलमेरिया व्यास, जैसलमेरिया व्यास, लक्कड़ फक्कड़ भी कहा जाता था इन्हें, लक्कड़ फक्कड़, धुन का धनी, धुन का धनी, शेर राजस्थान, क्या कहा जाता था इन्हें, शेर है ये राजस्थान का, शेर राजस्थान। ये क्या थे, उपनाम, किसके, जयनारायण व्यास के उपनाम थे। जैसलमेरिया व्यास, लक्कड़ फक्कड़, धुन का धनी, शेर राजस्थान। फिर एक लाइन लिख दो, जोधपुर प्रजामंडल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसी कारण से इनको सिवाना दुर्ग में कैद करके भी रखा गया था। जोधपुर प्रजामंडल में, जोधपुर प्रजामंडल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जोधपुर प्रजामंडल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसी कारण इनको सिवाना दुर्ग में,
सिवाना के किले में कैद करके रखा गया था। कैद करके रखा गया था। सॉरी, आवाज आ रही है ना अच्छे से? आवाज वगैरह कोई इश्यू वगैरह हो तो बोल देना। लिख दिया यहाँ तक? फिर नोट लगा के लिखो एक कि राजस्थान के तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री शास्त्री और CS वेंकटाचार्य और एक कौन थे, व्यास, ये तीनों संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इन तीन का नाम आ जाएगा, एक किसी का और का दे देंगे। तो ये तीनों संविधान सभा के सदस्य थे। बाकी हम सब के बारे में बात करेंगे, या फिर इनमें से कौन सा व्यक्ति जो, कौन सा राजस्थान का जो मुख्यमंत्री संविधान सभा का सदस्य था। तो ये तीन मनोनीत मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य थे, लिख देना। और प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे भाई? कब हुए थे? 1952 में। चुनाव आरंभ कब हुए थे? देखो पूछ सकते हैं चुनाव आरंभ कब हुए थे। तो चुनाव आरंभ जो है वो अक्टूबर 51 में हुए थे, लेकिन संपूर्ण रूप से चुनाव कब हुए थे? 52 के अंदर। तो 1952 ही कहा जाता है वैसे। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी। कौन सी बनी थी? कांग्रेस जो है वो राजस्थान के अंदर जो पहला चुनाव हुआ था 1952 के अंदर, उसमें सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई, जिसमें जय नारायण जो व्यास थे उसने 2 जगह से चुनाव लड़े। कहाँ से? एक तो हम कह सकते हैं ए करके, या फिर 1 नंबर जोधपुर से लड़े थे, एक जालौर से। तो इन दोनों जगह से चुनाव हार गए थे। जालौर में इनके सामने कौन था जो जीता था? माधो सिंह नाम से था एक व्यक्ति जो जीत गया और ये हार गए। और जोधपुर में हनुमंत सिंह से है जो कि हारे थे। प्रथम विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसके बाद में बात करें तो राजस्थान के पहले निर्वाचित जो मुख्यमंत्री, प्रथम विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री, कैसा निर्वाचित मुख्यमंत्री, टीकाराम पालीवाल बनाए गए। क्योंकि व्यास बनते, लेकिन व्यास दोनों जगह से चुनाव हार गए और व्यास ने ही टीकाराम पालीवाल को CM बनाया था। फिर हुआ क्या था? जयनारायण व्यास ने, किशनगढ़ का एक व्यक्ति था, व्यक्ति मतलब वो विधायक था, किशनगढ़ सीट से विधायक जीत करके आया था। किशनगढ़ सीट से MLA बनकर के आया था, ठीक है, जीत गया। 52 में जो चुनाव हुए थे उसमें जीत गया। फिर और व्यास हार गया, मतलब व्यास तो वैसे जालौर और जोधपुर से था। तो व्यास ने इनको कुछ मिट्टी गोली दी कि आप पद से त्याग दो, है ना। तो उसे सीट खाली करवाई और वहां से किशनगढ़ से, इसका नाम था चांदमल मेहता। क्या नाम था? चांदमल मेहता। इसको अब देखो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब मिट्टी गोली है तो एक तरह से भाई एक MLA जो विधायक, किसका एक नहीं होता है कि हम कह सकते हैं किसका मन नहीं होता है कि एक हम विधायक बने, लेकिन एक इनके चक्कर में आकर के है जो कि इन्होंने अपनी सीट खाली कर दी, यानी त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र के बाद में क्या होता है कि वो सीट खाली होती है तो उस सीट को 6 माह के अंदर अंदर है जो कि भरा जाता है, उसमें चुनाव होकर के दूसरा व्यक्ति जो विधायक वहां से चुना जाता है। तो फिर जो चुनाव होते हैं वो कैसे चुनाव कहलाते हैं? सबके साथ में होते हैं वो चुनाव, और जो दोबारा होते हैं वो उपचुनाव, यानी वहां से किसी की डेथ हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं अगर वहां से डेथ हो जाती है या फिर त्याग पत्र दे देते हैं, इस प्रकार से वो सीट हो जाती है खाली, और उस रिक्त को भरने के लिए है जो कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाने होते। और फिर क्या करते? राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री वहां से, मतलब व्यास है जो कि जीत करके आते हैं,
राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी टीकाराम पालीवाल के बाद में सीएम बनते हैं। राजस्थान के जो कांग्रेस के विरोध में फिर क्या हुआ कि ये जो सीएम तो बन गए, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं, सीएम इसको नहीं बनाना चाहिए। फिर क्या किया था उस टाइम में, पीएम कौन था पहले, हम कह सकते हैं कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम है जो कि भारत का प्रधानमंत्री था। उनके द्वारा एक व्यक्ति को विधानसभा सदन में भेजा जिसका नाम था बलवंत मेहता। क्या नाम था? बलवंत राय मेहता। तो वो एक नेता बनकर के नेतागिरी यहाँ करने आया और चुनाव में क्या किया था, उसको राजस्थान के अंदर भेजा और विधानसभा जो सदस्य थे उनमें से चुनाव करवाया गया। जो विधानसभा के अंदर जो ऑलरेडी सदस्य जो 200 थे उनमें से चुनाव कराया गया कि व्यास को कितने वोट मिलते हैं, व्यास को कितने वोट मिलते हैं। तो उस टाइम हुआ क्या था कि एक तो क्योंकि कईयों ने कहा था कि मोहनलाल सुखाड़िया को बढ़ाओ, इस सीएम की रेस में कितने लोग थे, एक तो मोहनलाल सुखाड़िया और एक थे जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास। चुनाव करवाया गया, इसको तो कितने मत प्राप्त हुए? 59, इसको कितने? 51। तो 2 साल ये रहे, यानी 52 से 54 तक, और 54 में ही ये एक विद्रोह हुआ था। उसके अंदर विद्रोह का मतलब कांग्रेस के नेता विरोध किया इन पे और बात पीएम तक पहुंची और पीएम ने बलवंत राय मेहता को है जो कि एक नेता के रूप में, सदन का नेता जो उसके रूप में भेजा था। और जैसे कि वर्तमान में भजनलाल की नियुक्ति के समय बात कर सकते हैं, शपथ के समय इनका जो नाम किसने निकाला था, पर्ची लेकर के कौन आया था कि भाई इसको बना दिया। तो वैसे इसमें तो डायरेक्ट हुआ था कि पर्ची सीधी आई थी, कहाँ से? केंद्र से आ गई थी कि भाई सीएम भजनलाल को बनाना है, और पीछे कोने से उठ करके आया था। कई तो आगे बैठे थे फर्स्ट राउंड में, बोला हम में से आना है किसी का नाम, लेकिन ऐसे व्यक्ति का आया जो प्रथम बार विधायक बना है, जिसको राजनीति का कोई हम कह सकते हैं उतना ज्ञान नहीं है। एक वरिष्ठ जो नेता होता है उसको काफ़ी सारा ज्ञान होता है, उसको बनाया जाना चाहिए ताकि उसको हर चीज़ का पता होता है। लेकिन कुछ नहीं सीख जाएगा, वो भी सीख जाएंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ था कि बलवंत राय मेहता ने ऐसा अपने आधार पे कोई कार्य नहीं किया कि चलो आपका वोट करवाते कि आपके पक्ष में कितने लोग हैं और आपके में कितने लोग हैं। तो 59 वोट किसको मिले? सुखाड़िया को, और जयनारायण को 51 वोट मिले। तो उसने बहस करने से पहले क्या किया? सीधा त्याग पत्र दिया, और इस प्रकार व्यास है जो कि मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे देते हैं और कौन बन जाता है उस टाइम? सुखाड़िया सीएम बनता है। फिर उसके बाद में 1957 में ये क्या करते हैं? 1957 में जयनारायण व्यास जो है राज्यसभा सदस्य बनते हैं, और 1960 में क्या होता है? दूसरी बार फिर राज्यसभा सदस्य बनते हैं। 63 में व्यास का निधन हो जाता है और इन पे भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी की गई थी। अब जी सो रोयो, अब इनके बारे में लिख लो थोड़ा। शिवाना तक लिख लिया, एक चीज नोट लगा के लिखो। राजस्थान के तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के मेरे से नोट लगवाने की जरूरत नहीं, आप लगा दो ना। राजस्थान के तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री कोष्टक में लिख दो तीनों का नाम। कौन था पहला? हीरालाल शास्त्री, कोमा लगा के लिख लेना, और CS वेंकटाचारी, CS। तीसरा कौन था? जय नारायण व्यास, JN व्यास लिख दो, नारायण व्यास। कोष्टक बंद करो।
राजस्थान के तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री संविधान सभा के सदस्य थे। लिख दो, संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में बात करते हैं प्रथम विधानसभा चुनाव। लिखो 1952 में हुए प्रथम विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव 1952 में हुए। कोष्टक में लिख दो, चुनाव आरंभ कब हुए थे? अक्टूबर 51 में। चुनाव आरंभ अक्टूबर 1951 में हुए। कोष्टक में लिख दो ये बात, अक्टूबर 1951 में हुए थे। फिर लिखो, इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस विधानसभा चुनाव में लिखो, इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी और जयनारायण व्यास दो जगह से चुनाव लड़े। चुनाव लड़े जयनारायण व्यास दो जगह से चुनाव लड़े थे। नंबर लगा लो, ए बी या फिर 1 2 लिख दो। ए जालोर, बी जोधपुर। कहाँ से लड़े थे? जालोर और जोधपुर से। और हुआ क्या था? दोनों जगह से चुनाव हार गए। लिख दो, चुनाव लड़े जोधपुर एवं जालोर से तथा दोनों जगह से चुनाव हार गए। साथ में लिख दो, तथा दोनों जगह से चुनाव हार गए। किस किस से हारे थे? लिख दो कोष्टक में, जालोर माधो सिंह से, जालोर क्योंकि पूछ सकते हैं यहाँ से, माधो सिंह से तथा जोधपुर हनुमंत सिंह से चुनाव हारे। से तथा जोधपुर में हनुमंत सिंह से चुनाव हारे। हार गए। फिर लिखो, प्रथम विधानसभा चुनाव के बाद में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। आप लिखो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। लिख लिया?
प्रथम विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया, क्योंकि व्यास 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार गए और टीकाराम पालीवाल को व्यास ने ही बनाया था। ये पूरा नोट नहीं है भाई, लिख लिया? चलो वैसे ही आपके लिए क्लास पब्लिक रहेगी, कभी देख लेना। फिर लिखो, प्रथम विधानसभा चुनाव के बाद प्रथम विधानसभा कब हुए थे? प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में। चुनाव प्रारंभ कब हुए थे? अक्टूबर 58 में, सॉरी अक्टूबर 1951 में। प्रथम विधानसभा चुनाव पश्चात राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किसको बनाया गया निर्वाचित मुख्यमंत्री? टीकाराम पालीवाल को, अंडरलाइन कर लेना, टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। कोष्टक में लिख दो, क्योंकि कौन बनने वाला था? क्योंकि व्यास दोनों जगह से व्यास चुनाव हार गया था। लिख दो, व्यास से बनते पर व्यास चुनाव हार गया था, क्योंकि ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास बनते पर चुनाव हार गया था। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोष्टक में लिख दो, हार गया था। कोष्टक कॉमा लगा के, व्यास ने ही टीकाराम पालीवाल को सीएम बनाया। व्यास ने ही टीकाराम पालीवाल को सीएम बनाया था। हालांकि व्यास की थोड़ा बड़ा नेता था, लेकिन व्यास के बात में क्या था, वो तो खुद विधानसभा का सदस्य तो था ही नहीं। हाँ, मान सकते कि फिर वो जीत करके आ जाता, कहने का मतलब 6 माह के अंदर अंदर वो जीत के आ जाता, क्योंकि उसके पास में ये भी पावर था कि उसने किशनगढ़ में चांदमल से टिकट सीट भी खाली करवा ली। तो मतलब ये है कि उससे ऐंठना अच्छी बात नहीं थी। उसने, अब ये तो विधानसभा का सदस्य था पालीवाल, और वो था नहीं तो उसको कम नहीं समझते, क्योंकि वो भी दोबारा जीत करके आ गए। इसके अंदर मतलब उसके अंदर साहस था अच्छा, और उसके पास में एक तरह से पावर मान सकते हैं, जज्बा मान सकते हैं, और वापस वहाँ तक आया था। फिर रहा तो 2 साल ही, क्योंकि 2 साल के बाद में सुखाड़िया को मना दिया गया। तो लिखते हैं, यहाँ तक लिख दिया, पालीवाल को सीएम बनाया गया था। और फिर लिखो, व्यास किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से व्यास में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जयनारायण व्यास से किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से किशनगढ़ के चांदमल, ऐसे किशनगढ़ गांव का नहीं, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एमएलए चांदमल ढाका चांदमल मेहता था, चांदमल मेहता से चांदमल, अपन क्यों ऐसे थोड़ी लिखेंगे चांदमल मेहता से चाक पत्र दिलवाया, वो तो ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मेरे को किसी ने कहा है, उसने कहा कि मैं मेरी इच्छा से दे रहा हूँ ना।
तो इसमें यह है कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एमएलए चांदमल मेहता के त्यागपत्र पश्चात व्यास वहां से चुनाव जीते। व्यास राजस्थान के, यानी वहां से जीत गए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो व्यास राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं 1952 में। व्यास राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, जीते और बोले पालीवाल को कि आ जाओ भाई, शौक ले लिया आपने 4-5 महीने, अब आने दो मुझे। तो कोष्टक में लिख दो 1952 में। कब बने थे? 1952 में बने, इतना लिख दो 1952 में सीएम। राजस्थान का दूसरा सीएम जयनारायण व्यास है, जो कि 1952 में बना था। फिर 2 साल सीएम रहा। उसके बाद में राजस्थान के कांग्रेस नेता के विरोध के कारण नेहरू द्वारा, लिखो आगे, इतना लिखो पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिखे? फिर लिखो राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण चौवन में ना, राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण, कांग्रेस नेताओं के विरोध के कारण, कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पीएम थे, के कारण, सीधा लिख दो, नेहरू ने विधानसभा में सदन के नेता के चुनाव हेतु किसको भेजा? बलवंत राय मेहता को भेजा। हेतु बलवंत राय मेहता को भेजा। और फिर चुनाव करवाया गया। उसके अंदर कितने सीट मिली थी इनको, यानी वोट मिले 51। फिर बात करते हैं कि विधानसभा सदस्यों के चुनाव में, उन सदस्यों का जो एमएलए थे उनमें से वोट करवाया गया। व्यास को 51 मिले और सुखाड़िया को 59 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार विधानसभा सदस्यों के चुनाव में व्यास को 51 वोट प्राप्त हुए। कितने? व्यास को 51 वोट प्राप्त हुए तथा मोहनलाल सुखाड़िया को कितने वोट प्राप्त हुए? 59 वोट प्राप्त हुए। और इस बात को देख करके क्या होता है? रोता है? व्यास रोता थोड़ी है। इसी प्रकार, यानी इसी दौरान कह सकते हैं, इस प्रकार व्यास ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार
व्यास ने सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार व्यास ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। कौन बना फिर? सुखाड़िया। सुखाड़िया को सीएम बनाया गया 54 में। ठीक है, और फिर इसके बाद में लिख दो आप 54 में इनको यहाँ से ये हम कह सकते हैं त्यागपत्र दे दिया, और 1957 में राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। उसके बाद में 1960 में फिर से राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, और 63 में इनका हो जाता है निधन। लिख दो 1957 में राज्यसभा के सदस्य, 1957 में व्यास को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। 1957 में व्यास को राज्यसभा का, क्योंकि ये भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तथा 1960 में दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने, दूसरी बार राज्यसभा सदस्य बने। फिर लिख दो अंतिम बात एक और, 1963 में व्यास का निधन हो गया। 1963 में व्यास का निधन हो गया। व्यास का निधन हो गया। कोष्ठक में लिख दो भारतीय डाक सेवा द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। 1963 में व्यास की मृत्यु हो गई तथा इन पर डाक टिकट जारी हुआ। इन पर डाक टिकट जारी हुआ। इसका मतलब कोई हल्का मड़ा आदमी नहीं था, डाक टिकट जारी हुआ है तो उसके बाद में यहाँ तक लिखो, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में किन के बारे में पढ़ेंगे? टीकाराम पालीवाल के बारे में, जो कि पढ़ इनको बाद में रहे हैं, और ये थे कैसे? निर्वाचित पहले थे, क्योंकि व्यास को पहले हम मनोनीत के रूप में पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर साथ में इनका कार्यकाल लिख दिया। लिख लिया? और जैसे ही 54 में जब इनको सुखाड़िया को 59 वोट मिले और सुखाड़िया को सीएम बना दिया गया, फिर सुखाड़िया ने कितने टाइम तक रहे थे? सुखाड़िया 1954 से लेकर 1971 तक रहे थे, यानी लगभग 17 वर्ष तक सीएम रहा राजस्थान का। चलो पालीवाल का लिखते हैं। लिख लिया यहाँ तक? टाइम हो गया क्लास का आज, तो इसी के साथ में साथियों आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ में।
तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।